मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, साथियों, अजीज़ों और सुनने वाली मेरी मोहतरम माँ और बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक हज अदा फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक हज अदा फरमाया है, इसके अलावा अदा नहीं फरमाया। पूरी ज़िंदगी हुज़ूर ने कितने हज किए? एक हज किया है। सन 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगरानी में सहाबा कराम को हज करने के लिए भेज दिया। उस साल हुज़ूर खुद नहीं गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म यही था, क्योंकि नबी कोई भी काम करता है अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगरानी में सहाबा कराम को हज करने के लिए भेज दिया। फिर अगले साल सन 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया, हज के 3 महीने बाद, हज होता है ज़ुल्हज में, उसके बाद महीना आता है मुहर्रम और फिर आता है सफ़र और फिर आता है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में हमारे नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, यानी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से 3 महीने पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया और वो हमारे नबी का पहला और आखिरी हज था। ना इससे पहले हज किया है, ना उससे बाद हज किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का इरादा किया तो ये ख़बर पूरे अरब में फैल गई कि हुजूर हज करने के लिए जा रहे हैं। जिसको पता चला वो हुजूर के साथ हज करने के इरादे से घर से चल पड़ा। अब मजमा जमा होना शुरू हो गया जब पता चला कि हुजूर हज करने के लिए जा रहे हैं, और सहाबा कराम भी वो जिनके दिल में वाकई ही मक्का की मोहब्बत थी, जिनके दिलों में वाकई ही खाना काबा की मोहब्बत थी। आज हम कहते तो हैं लेकिन हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में वो तड़प नहीं है कि हम मक्का के बगैर तड़प जाएं, वो नहीं है। हम जितना मर्जी लाख क्या दे कि मोहब्बत है, उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की सहाबा को थी और जिस दर्जे की हुजूर को थी। जिसको पता चला कि हुजूर हज करने के लिए जा रहे हैं, सहाबा कराम तो हुजूर के पास जमा होना शुरू हो गया, हमने भी आपके साथ जाना है, हमने भी आपके साथ जाना है। अब ये मजमा तैयार हुआ तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का, 1 लाख से ज़्यादा का मजमा। कुछ तो मदीना में साथ मिल गए और कुछ रास्ते में मिलते गए। पहुँचते पहुँचते जब मक्का में पहुँचे तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख का मजमा था हज के दौरान। ये हुजूर की ज़िंदगी का पहला हज और हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी हज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो एक है, लेकिन याद रखना पूरी उम्मत के सारे हज्जों से आला और अफजल है। इस उम्मत में ऐसे भी लोग गुजरे हैं, किसी ने 10 हज किए, किसी ने 20 हज किए, किसी ने 40 हज किए, किसी ने 50 हज किए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 55 हज किए। कितने हज किए हैं? 55 हज किए हैं। इमाम साहब ने पहला हज किया सन 96 हिजरी में। इमाम साहब की पैदाइश, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है सन 80 हिजरी में, और फरमाते हैं कि मैं 16 साल का था कि जब मैं अपने अब्बू के साथ हज करने के लिए गया। तो 80 हिजरी में पैदाइश, फरमाते हैं मैं 16 साल का था, मैं हज करने के लिए गया। तो सन कौन सा चल रहा होगा? 96। सन 96 हिजरी में हज करने के लिए गए अपने अब्बू के साथ। इसी मौके पे वो वाक़या भी पेश आया। इमाम साहब कहते हैं मैं जब मस्जिद हराम में पहुंचा, मैंने देखा खाना काबा के करीब एक आदमी दरस दे रहा है और उसके करीब लोगों का मजमा बैठा हुआ है, उनका बयान सुन रहा है, दरस सुन रहा है। कहते मैंने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जी ये कौन है आदमी जो बयान कर रहा है, दरस दे रहा है? तो उनके बाप ने, उनके अब्बू ने कहा बेटा ये पैगम्बर के सहाबी हैं जो दरस दे रहे हैं।
इमाम साहब कहते हैं मैं फिर आगे बढ़ा शौक में कि मैं हुजूर के सहाबी को देख लूँ, चूँकि वो ज़माना चल रहा था सहाबा का। आखिरी सहाबी का जो इंतकाल हुआ है वो सन 120 हिजरी में हुआ। इमाम साहब की पैदाइश कौन सी हिजरी की है? 80 की। आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ कौन सी हिजरी में? 120 हिजरी में। तो उसका मतलब ये हुआ कि इमाम साहब ने सहाबाई कराम का ज़माना कितने साल पाया? 40 साल सहाबाई कराम का ज़माना पाया। इमाम साहब ने सहाबाई कराम को देखा है। इमाम साहब ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाई कराम से हदीसें सुनी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाई कराम को नमाज पढ़ते देखा है, उनके बयानात सुने हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मामूली आदमी नहीं है। इन्होंने सहाबा को देखा, सहाबा को नमाज पढ़ते देखा, सहाबा को बयान करते देखा, इन्होंने सहाबाई कराम के बयानात सुने हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं तुम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़ा को क्यों मानते हो? हम जवाब देते हैं इमाम साहब की फ़िक़ा को इसलिए मानते हैं कि इमाम साहब ने सहाबा को देखा है और सहाबा ने नबी को देखा है, और नबी ने तो खुद अल्लाह से दीन को सीखा, और नबी पर तो कुरान उतरा है। नबी तो साहिब शरीयत हैं, नबी तो साहिब कुरान हैं। हम इस वजह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मानते हैं। कितने हज किए अपनी ज़िंदगी में? 55 हज किए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर एक मरतबा भी ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ी। एक मरतबा भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ी। आपको बड़ी हैरानगी होगी, इतना बड़ा इमाम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी बड़ा, ख्वाजा अली हजवेरी से भी बड़ा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से भी बड़ा, फरीदुद्दीन अत्तार से भी बड़ा, और बड़े बड़े वलियों से बड़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, सारों से बड़ा इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ज़िंदगी में एक मरतबा भी ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ी। कोई बताएगा क्यों नहीं पढ़ी? इतना बड़ा इमाम ईद की नमाज छोड़ दे, कैसे हो सकता है? कोई बताए कि उन्होंने ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोले, याद रखना ज़रा, इमाम साहब 96 हिजरी में हज करने के लिए गए, 96 हिजरी में हज करने के लिए गए, और फिर 150 हिजरी तक हर साल हज करने के लिए जाते थे। तो वो तो हज में होते थे, अपने घर होते ही नहीं थे, वो तो मुसाफिर थे। और जो हाजी हज पे जाता है, ईद उल अज़हा का जब दिन होता है उस दिन तो वो मिना में कंकरियाँ मार रहा होता है। उस पर ईद की नमाज फ़र्ज़ ही कोई नहीं है, उस पर ईद की नमाज वाजिब ही कोई नहीं है। इसलिए इमाम साहब ने ज़िंदगी भर ईद उल अज़हा की नमाज न पढ़ने की वजह क्या है? वो हर साल हज पे होते थे, और हाजी ईद की नमाज वो नहीं पढ़ता, उस पर ईद की नमाज है ही कोई नहीं। वो तो अपने कामों में मसरूफ़ होता है, वो तो मिना में होता है, शैतान को कंकरियाँ मार रहा होता है। तो इमाम साहब ने हज किए 55, उनके 55 हज एक तरफ, बल्कि पूरी उम्मत के सारे हज एक तरफ। हमारे नबी का एक हज सारे हज्जों से आला, अफजल और अरफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया, सहाबा इकराम का मजमा जमा हो गया मैदान अरफात में। सन 10 हिजरी 9 ज़िल हज मैदान अरफात में सहाबा इकराम का मजमा जमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जिस तरह हम यहाँ पर आज सारे के सारे जमा हैं, ना मालूम कि दोबारा इस तरह जमा हो सके या ना हो सके। पता नहीं कि दोबारा इस तरह इकट्ठे हो सके या ना हो सके। हुजूर का ये जुमला कहना था कि सहाबा कराम धाड़े मार मार के रोने लग गए, समझ गए कि हुजूर का दुनिया से जाने का वक़्त करीब है। चूँकि इस तरह का जुमला हुजूर ने कभी नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, ना मालूम कि दोबारा इकट्ठे हो सके या ना हो सके। सहाबा कराम समझ गए कि बस लगता है ये हुजूर का पहला और आखिरी हज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुतबा देना शुरू किया। मैदान अरफात में सहाबा कराम को खुतबा दे रहे हैं, और ये खुतबा वो है, इस खुतबे का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ सोने के पानी से लिखने के काबिल है। बड़ा कीमती जुमला है, बड़ा कीमती खुतबा है, हुजूर का खुतबा है, और सहाबा कराम का मजमा है।
उसमें ये खुतबा कहा जा रहा है, हज के दौरान कहा जा रहा है, और ये हुजूर की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मुझे बताओ कि आज दिन कौन सा है। साहबे किराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बेहतर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, आज जुमे का दिन है। फरमाया, बताओ ये जगह कौन सी है। साहबे किराम ने फरमाया, आप भी बेहतर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, मैदान अरफात है। हुजूर ने पूछा, बताओ आज तारीख क्या है। साहबे किराम ने फरमाया कि आप ही बेहतर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, 9 ज़िलहज है। 9 ज़िलहज ये भी एक अफजल तरीन तारीख है, इस दिन हज होता है, और जुमे का दिन भी अफजल दिन है, और मैदान अरफात ये जगह भी बड़ी आला जगह है। फरमाया, सारी चीज़ों की फजीलत, मकाम और मर्तबा अपनी जगह। लोगों, एक इंसान का मकाम और मर्तबा इन सारी चीज़ों से ज़्यादा है। हमारे नबी ने इंसानियत की वैल्यू समझाई है। ये यूरोप वाले, मगरिब वाले जो ढंडोरा पीटते हैं कि हम इंसानों के हुकूक दे रहे हैं, हमने मजदूरों के हुकूक दिए, हमने इंसानों के हुकूक दिए, हमने लड़कियों के हुकूक दिए, हमने औरतों के हुकूक दिए, उनको पता ही नहीं कि हुकूक होते क्या हैं। ये हुकूक तो हमारे नबी ने हमें दिए हैं। हमारे नबी ने बतला दिया है कि इंसानियत का मकाम और मर्तबा क्या है। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, लोगों खाना काबा को गिरा देना छोटा गुनाह है, किसी को माँ बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। अंदाजा लगाएं, आज छोटी छोटी बात पे गालम गलूच। एक दोस्त अपने दोस्त को माँ की गाली दे के बात करता है, तकिया कलाम बन गया गाली देना। जब तक वो गाली ना दे उसकी बात पूरी नहीं होती। नौकरों से गालम गलूच करके काम लिया जा रहा है, मुलाजमों से गालम गलूच करके काम लिया जा रहा है। हमारे नबी ने बतलाया कि क्या मकाम और मर्तबा इंसानियत का। फरमाया, लोगों तुम पर दूसरे इंसान का खून बहाना हराम है। लोगों तुम पर दूसरे इंसान के माल को हड़प कर जाना हराम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, और सिर्फ इरशाद ही नहीं फरमाया, अपने अमल से करके दिखाया। फरमाया, लोगों अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया है। याद रखना कि सूद हराम है। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास के सूद को माफ़ करता हूँ। उन्होंने किसी को पैसा दे रखा था सूद पर, किसी को पैसा दे रखा था सूद पर। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद छोड़ता हूँ। सूद नहीं लिया जाएगा, बस असल रकम वापस ली जाएगी। अपने घर से इब्तिदा की। हमारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया है। ये है हमारे पैगंबर। हमारे पैगंबर ने फरमाया, लोगों मैं ज़माना जाहलियत की सारी रस्मों को अपने पांव तले रोन देता हूँ। मैं रस्मों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। ज़माना जाहलियत की जितनी रस्में वो मेरे पांव के नीचे, मैं रस्मों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। सारी रस्मों को ख़त्म करके रख दिया। ये हमारा दीन रस्मों का नाम नहीं है। हमारा दीन पैगंबर की ताबेदारी का नाम है। हमारा दीन अल्लाह के हुक्मों को मानने का नाम है। आज हमने रस्मों का नाम दीन रख लिया। और बड़ी अजीब बात यह है, बहुत से लोग समझते हैं कि फला काम रस्म है, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और तो और पक्के नमाजी होंगे, 30-30 साल, 40-40 साल, 50 साल। अच्छा, ये तो आज धोखा दे जाएगी। ठीक है ना, वो टाइम होगा और ना जुम्मा होगा। ठीक है जी, चले बस बात ख़त्म करता हूँ, यहीं पे बात मुख्तसर करता हूँ कि इतना अरसा हो गया नमाज पढ़ते हुए, लेकिन रस्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ख़ानदानी रस्म व रिवाज है, पता है, ज़हनी तौर पे इस बात को समझता है, मानता है कि ये रस्म है, चालीसवां रस्म है, साता रस्म है, ये उर्स रस्म है, लेकिन अल्लाह की पनाह छोड़ने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। अखबार पे खबर छपेगी, फलां का रस्म चहलम है, यानी ये बात मान चुके हैं कि रस्म है, दीन है। ये दीन नहीं है। छोड़े इन चीज़ों को। कब तक इसके साथ चिमड़े रहेंगे? ऐसे चिमड़े हुए जैसे लसूड़े की गुठली चिमड़ी होती है, उतरती नहीं है। हम इन रस्मों के साथ ऐसे चिमड़े हुए हैं। थोड़ी सी इस तरह की बात करें, ओए ये तो फलां हो गया, मौलवी फलां हो गया। अब भाई सुन्नत की बात कर रहा हूँ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। अल्लाह की कसम, हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है।
कोई किसी का मौलवी किसी के काम नहीं आएगा, और ना किसी का पीर किसी का काम आएगा, ना किसी का अब्बू काम आएगा, ना किसी का भाई काम आएगा। हमारे नबी ने वाज़े तौर पे फरमा दिया ये हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में, फरमाया कि मैं रस्मों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, किसी किस्म की रस्म हो उसको ख़त्म कर दिया रहे। हाँ, सुन्नत को अपनाएं, जो पैगंबर का तरीका सुन्नत वाला, हुजूर का कुर्ब चाहते हो हुजूर की सुन्नत को अपनाओ, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत चाहते हो हुजूर की सुन्नत को अपनाओ, कल क़यामत के दिन हुजूर की सिफारिश चाहते हो तो हुजूर की सुन्नत को अपनाओ। काफ़ी देर गुजर जाती है नमाज़ें पढ़ते हुए, मस्जिद में आते हुए, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही। ख़ानदानी रस्म और रिवाज में ऐसे जकड़े हुए हैं कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारे कबीले ज़ात बरादरी वाले क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे तो हमारे गली मोहल्ले वाले हमारे दोस्त क्या कहेंगे। अरे छोड़ो, सारे क्या कहेंगे, सबसे बड़े हमारे लिए अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के बाद हुजूर की ज़ात है, उसके बाद कोई नहीं है। जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, जहाँ पे रसूलुल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वहाँ तो अब्बू की बात मानना भी जायज़ नहीं है। अब्बू हुक्म दे बेटा फलां हराम काम कर लो, बताओ करेंगे? अम्मी हुक्म दे बेटा दाढ़ी कटवा दो, करेंगे? अम्मी हुक्म दे बेटा बुर्का उतार दो, पर्दा ख़त्म करो, करेंगे? शोहर हुक्म दे के अपनी बीवी को कि तुम बुर्का उतार दो, करेंगे? ये मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी सुन रही हैं, ध्यान से सुने। बाज़ खामिंद अपनी बीवियों के बुर्के उतरवा देती हैं शादी के बाद। शादी से पहले बुर्का पहनती थी, शादी के बाद खामिंद ने बुर्का उतरवा दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता उतार दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता उतार दे, तुझे सारे देखें, तुझे सिर्फ मैं ही ना देखूं, तुझे सारे देखें, तू सिर्फ मेरे अकेले की बीवी नहीं है, तू सारों की है, तुझे पूरा मोहल्ला देखे। खामिंद को उसका बुर्का अच्छा नहीं लगता, उतरवा देते हैं। इस तरह के कई वाक़यात हैं। तो ये हमारे नबी का खुतबा हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे रस्मों को ख़त्म करें, ये रस्म और रिवाज बिदआत रसूमात इन चीज़ों को ख़त्म करें, सुन्नत को अपना लें, बस यही हमारे नबी का तरीका है। हमारे नबी ने हुक्म दिया लोगों अपनी औरतों के बारे में अच्छा सलूक करना, ज़्यादती ना करना, जुल्म ना करना। 2 जुमे पहले भी इस मौजू पर मैंने कुछ थोड़ा सा अर्ज़ किया था आपके सामने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। हमारे पैगंबर जानते थे बीवियों के साथ जुल्म होगा, उनको माँ बहन की गाली दी जाएगी, कहीं पे जहेज थोड़ा होगा तो ताने दिए जाएंगे, तरह तरह की उनको तकलीफें पहुंचाई जाएगी, कहीं पे ठुड्डे मार के घसीट के बाहर निकाल दिया जाएगा, छोटी छोटी बात पे तलाक के दे दी जाएंगी। मुझे चंद दिन पहले भी किसी ने बतलाया, अभी चंद दिन पहले, कि 4-5 भाइयों की एक बहन, 4-5 भाइयों की एक बहन, और उस बेटी के माँ बाप ने उसके लिए जहेज में हर चीज़ तैयार की, फर्नीचर आला से आला, बर्तन आला से आला, कपड़े आला से आला, हर चीज़ बेहतरीन तैयार की। इस दर्द को बाप के अलावा कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को भाई भी नहीं समझेगा, इस दर्द को आप और मैं भी नहीं समझेंगे। इस दर्द को सिर्फ बाप भी समझता है कि वो बेटी को कैसे रुखसत करता है। सख्त से सख्त दिल, बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब बेटी रुखसत होती है। कैसे एक एक चीज़ तैयार करके रखती होगी उसकी अम्मी, उसका अब्बू। आज तनख्वाह मिली है, आज फला चीज़ इसके लिए ला के रख लो, आज तनख्वाह मिली है, आज इसके लिए डिनर सेट ले आओ, आज इसके लिए फला बर्तन ले आओ। कैसे सालों में जाकर जहेज इकट्ठा करके बेटी को रुखसत किया जाता है। वो 4-5 भाइयों की एक बहन, माँ बाप ने बड़े अरमान के साथ उसका जहेज तैयार करके उसको रुखसत किया। चंद दिन के बाद उसके खामिन ने उसको तलाक दे दी। अरे तलाक देते हुए सोचा नहीं है कि उसके अम्मी अब्बू ने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के तुम्हें दे दिया? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? किसी के घर को उजाड़ के रख दिया है। ये दाग और धब्बा ये मर्द के लिए तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन औरत के लिए बड़ा दाग और धब्बा है कि जब औरत तलाक याफ्ता बन जाती है। हमारे पैगंबर ने ऐसे नहीं फरमाया कि बअम्र मजबूरी अल्लाह ने तलाक की इजाज़त तो दी है, लेकिन ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नज़दीक जायज़ कामों में सबसे बुरा तरीन काम, सबसे गज़बनाक तरीन काम अल्लाह के नज़दीक तलाक देना है। छोटी छोटी बातों में तलाक के। हज्जतुल विदा के मौके पर हमारे पैगंबर ने क्या फरमाया
कि अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, जुल्म ना करना, ज्यादती ना करना, ये तुम्हारी मातहत हैं। कल क़यामत के दिन तुमसे पूछोगी कि बीवियों के साथ क्या सलूक किया है। बड़े इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। दुखी औरतों की दुखी दास्तानें कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, ससुरालों में जुल्म हो रहा है। कभी वो बहन की बातों में आकर अपनी बीवी को डांट डपट, कभी अम्मी की बातों में आकर बीवी को डांट डपट। अभी 2 दिन पहले की बात है, पता नहीं वो साथी यहाँ पे है या नहीं है, अगर हो भी तो कोई ऐसी बात नहीं, सुन ले वो भी। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक लड़के ने मुझे बतलाया मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है। 13 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है। अब कसूर किसका है? किसका कसूर है? बोलिए। किसी का कसूर नहीं है भैया, अल्लाह के काम है। कोई डॉक्टर औलाद नहीं देता, कोई डॉक्टर नहीं औलाद नहीं देती, कोई पीर, कोई फकीर, कोई बाबा, कोई कब्र वाला, कोई किसी को औलाद नहीं देता। औलाद कौन देता है? 25वें सिपारे में है। अपने अकीदे ठीक करें। कई साल पढ़ने के बावजूद हमारे शिरक ख़त्म नहीं हो रहे। कई साल नमाजें पढ़ने के बावजूद दरबारों पे जाकर कब्रों को सजदे ख़त्म नहीं हो रहे। कब हमारी ज़िंदगी से शिरक ख़त्म होगा? इसी तरह मुशरिक के मुशरिक बन के दुनिया से चले जा रहे हैं। औलाद कौन देता है? बोलो बोलो, औलाद कौन देता है? जिसका अकीदा है वो बोले। औलाद कौन देता है? औलाद अल्लाह देता है। अल्लाह के अलावा कोई औलाद है? जब मानते हैं कि औलाद अल्लाह देता है, जब औलाद नहीं होती तो बीवी को तलाक क्यों दी जाती है? ये तो अल्लाह देता है। जब देता अल्लाह है, बीवी पर डांट डपट क्यों की जाती है? बीवी को मनहूस क्यों समझा जाता है? औलाद नहीं हो रही, अल्लाह के इख्तियार में है। बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ वक़ीमा। अल्लाह जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। ये हमारे नबी ने फरमा दिया, लोगों अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, बीवियों के साथ जुल्म ज्यादती ना करना, इसके हुकूक पूरे करना। उसके हुकूक पूरे करना, वो तुम्हारे पता नहीं कितने काम कर रही है फ्री में, जो कि उस पर लाजिम नहीं थे, वो फिर भी तुम्हारे काम कर रही है। ऐ मर्दो, तुम पर तो लाजिम है कि उसके हुकूक अदा करें। अभी ताज़ा वाक़िया, रात की बात है, एक खातून का फ़ोन आया, कहने लगी, अभी रात की बात है, एक खातून का फ़ोन आया, कहने लगी कि एक आदमी है, अपनी बीवी को मारता भी है, उसके हुकूक अदा नहीं करता, खर्चा नहीं देता, खाने पीने का खर्चा नहीं देता, बेटियों पर भी डांट डपट, खाने पीने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, वो घर में पड़ा हुआ है। बाज़ मर्दों की ना बड़ी बुरी आदत होती है, ये कमा कर ला कर देना किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की जिम्मेदारी है ना। बाज़ों की बड़ी बुरी आदत होती है, खुद घर में बैठे हैं, बीवी को काम पे लगाया हुआ है, खुद घर में बैठे हैं, बेटियां कमा कर ला कर दे। शर्म नहीं आती बेटियों की कमाई खाने वाले भिखारी। तो रात फ़ोन आया, मैंने उसको कहा कि बिल्कुल सेम यही मसला अभी 2 दिन पहले मुझसे खातून पूछ कर गई है कि एक आदमी है और उसकी बीवी है, वो बीवी को मारता है, बेटियों पर भी ज़्यादती करता है, मारता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता। अब क्या हुक्म है बीवी के लिए और बेटियों के लिए? क्या करे? बाप के सामने बोले, बीवी खामिन के सामने बोले? मैंने कहा सेम यही मसला 2 दिन पहले एक औरत पूछ कर गई है, ये आप ही का तो मसला नहीं है? उसने कहा नहीं, जिसका मैं पूछ रही हूँ तो किसी गांव देहात का मसला है। यानी इससे पता चला इस किस्म के वाक़यात एक नहीं है, काफ़ी हैं। और सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं? वो अपने आप में मत समझ लो कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मेरी बीवी गलत है, मेरी बेटियाँ गलत हैं। अरे मेरे पैगम्बर ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। ये हज्जतुल विदा के मौके पर हमारे पैगम्बर का अहम तरीन जुमला था कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। ए लोगों सूद को छोड़ दो, ए लोगों तमाम रसूमात को छोड़ दो, ए लोगों जुल्म ज्यादती करना छोड़ दो, एक दूसरे के खून बहाना छोड़ दो, एक दूसरे के माल को हड़प करना छोड़ दो, ए लोगों बिदअत करना छोड़ दो। ए लोगों मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, इन 2 चीज़ों को मजबूती से थाम लेना, कभी गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज़ कुरान है और दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत है। एक दूसरी हदीस में आया, एक चीज़ कुरान है और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। नबी के अहले बैत को थाम लो, नबी के अहले बैत को थाम लो, नबी की सुन्नत को थाम लो, कुरान को थाम लो, गुमराह नहीं हो। हमने कितना आज कुरान को थामा। आज अगर मुल्क के अंदर
अफरा तफरी और फसाद बरपा है, इसकी बुनियादी वजह अगर हम गौर करें तो हमें नबी के खुतबे में मिल जाएगी। हमने औरतों पर जुल्म नहीं किया? क्या हमारा पूरा का पूरा मुल्क सूद पर नहीं चल रहा? क्या सूद की नहूसत नहीं होती? हमने सूदी कारोबार करने वालों के घरों को जगता देखा है। पहले घर गया, फिर अम्मी मर गई, फिर बहन मर गई, फिर बाप मर गया। पता चला वजह क्या है? सूद की नहूसत घर में आ गई थी। हम अभी भी नहीं समझ रहे कि सूद की नहूसत है। जब घर में सूद आता है तो नहूसत आ जाती है, मुल्क में सूद आएगा तो नहूसत नहीं आएगी। अभी तक सूदी निज़ाम नहीं ख़त्म हो रहा। सूदी निज़ाम में 5 साल और चाहिए, 10 साल और चाहिए, ताकि अपनी तिजोरियाँ और भर के जाए, बस बाद में जो आएगा देखी जाएगी। अगर हमारे मुल्क में फसाद है, परेशानी है, टेंशन है, अभी सुनने में आ रहा है कि कराची के अंदर तूफान आने वाला है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ठीक आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया। दुआ करें कि अल्लाह हर किस्म की आफात से महफूज फरमाए। दुआ करनी चाहिए अल्लाह हर किस्म की मुसीबतों से, परेशानियों से। पाकिस्तान में पहले इतनी आफात हैं, हर साल सैलाब, कभी जलजला, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे पैगंबर ने हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमा दी हैं, और हम उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे पैगंबर ने फरमाया, लोगों मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर 1 कुरान है, और नंबर 2 मेरे अहले बैत हैं। हम कुरान को मजबूती से थामें, नबी के अहले बैत को मजबूती से थामें, नबी की सुन्नत को मजबूती से थामें, इंशाल्लाह परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब हम अपने बारे में खुद गौर करें, हमने कुरान को कितना मजबूती से थामा। कहीं ऐसा तो नहीं हम कुरान को सिर्फ रस्मों पर पढ़ने के लिए हमने रख लिया है। बीवी को, बेटी को रुखसत करने लगे, उसके साय में कुरान को रुखसत कर दिया। अदालतों में कुरान पे हाथ रख के कसम उठाने के लिए कुरान को रख लिया। कोई फौत हो गया तो जो जाओ मस्जिद से कुरान ले आओ, क्योंकि घर में तो कुरान है कोई नहीं, घर में तो मोबाइल और कंप्यूटर रखे होंगे, जाओ मस्जिद से जाकर कुरान लेकर आओ, मस्जिद से बच्चे लेकर आओ, अगले दिन कुरान पढ़ लिया, ये समझ लिया कि हमने कुरान का हक अदा कर दिया। अरे कुरान कहता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने कुरान इसलिए नाजिल किया, ए नबी, लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, निकालो लोगों को अंधेरों से, निकालो लोगों को परेशानियों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से। इस कुरान के ज़रिए से लोगों को निकाल कर ले आओ रोशनी की तरफ, हदायत की तरफ, सुकून की तरफ। ये सारा सुकून अल्लाह ने अपने कुरान में रखा है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला समझ भी अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।